Hey dear, welcome back to my channel Pharma Institution and today we will discuss about Millennium Development Goals. Next आ जाता है to improve maternal health. मैटरनल हेल्थ यानी कि बच्चे की हेल्थ को तो हमने देख लिया कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसकी डेथ ना हो, बट मैटरनल हेल्थ को भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर ये देखा गया है कि फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं होती है जिसकी वजह से मैटरनल डेथ बहुत ज्यादा कॉमन है। इंडिया में भी ये रेशियो बहुत बेकार था बट धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ ये काफी सुधर गया है अब। तो मैटरनल हेल्थ कैसे अच्छी होगी कि जो भी वुमेन है उसको प्रॉपर खाना दिया जाए, प्रॉपर जो न्यूट्रिशन उसकी बॉडी के लिए जरूरी है वो दिया जाए, उसका प्रॉपर टेक केयर किया जाए, मेंटल फिजिकल सब तरीके की हेल्थ का उसका ध्यान रखा जाए। अब इसमें भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित जननी योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मैत्री योजना, ये सब योजना है जिसमें कि फीमेल को कुछ पैसे मिलते हैं और मतलब जो भी गवर्नमेंट है जैसे 108 अगर बुला रही है तो वो भी आप पहले से अगर रजिस्टर करके रखेंगे तो 108 भी जल्दी से आपके पास पहुंच जाएगी। उसके अलावा इनने एक स्कीम निकाली थी लक्ष्य में क्या था कि जो मैटरनल रूम है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, यानी कि जो लेबर रूम है जहाँ पे लेबर होगा, जहाँ पे बच्चा डिलीवर होगा, वहां पे क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि किस तरीके का सामान वहां पे रखा होना चाहिए और क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। जैसे सपोज अगर किसी वुमेन को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है डिलीवरी के टाइम पे तो तुरंत से उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी तो ब्लड बैंक से कनेक्शन होना चाहिए। इस तरीके से जो जो छोटी मोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो सारी उस लक्ष्य स्कीम के अंदर दी गई है। तो लक्ष्य का मेन मोटिव क्या था कि जो मैटरनल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करा जाए। नेक्स्ट आ जाता है टू कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। अभी तो हमें बहुत नॉर्मल लगता है कि HIV, एड्स या फिर मलेरिया के बारे में इतनी ज्यादा मतलब इसको गोल्स के अंदर ऐड करना इतना इंपॉर्टेंट शायद नहीं होगा क्योंकि अभी इतना ज्यादा प्रिवलेंस नहीं है HIV या फिर मलेरिया की। लेकिन पहले बहुत ज्यादा प्रिवलेंट होता था HIV या फिर मलेरिया क्योंकि उसका हमें ये नहीं पता चलता था कि वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, उसका कॉज क्या है और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए। पर धीरे धीरे जैसे जैसे एड्स का प्रोग्राम वगैरह चलाए थे तो उससे नेशनल HIV एड्स के प्रोग्राम्स है जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करी गई थी, लोगों को अवेयर करा गया था एड्स एंड मलेरिया जो भी इस तरीके की कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनके लिए। तो इसका एक गोल ये भी था कि HIV, एड्स और मलेरिया से कॉम्बैट करना, यानी कि उसको पूरी तरीके से हराना, उसको पूरी तरीके से हमारे इंडिया से खत्म कर देना। नेक्स्ट आ जाता है टू इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंट का सस्टेनेबल होना, बहुत लंबे टाइम तक सही तरीके से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जो हमारी सॉइल है यानी कि जो हमारी खाद है, जो हमारी मिट्टी है, हमें पता है कि वो उर्वरक है यानी कि वो फर्टाइल है जिसकी वजह से कोई भी बीज उसमें अगर हम उगाते हैं तो वो अच्छी फसल हमें दे देता है। लेकिन अगर हम उसका एक्स्ट्रा यूज कर देते हैं, हम उसको अब्यूज करने लगते हैं, जैसे बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, हम अलग अलग तरीके के केमिकल्स यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप है, जो हमारी फसल है वो बहुत अच्छी हो गई, बहुत ज्यादा वो आउटपुट दे, बट वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकता है कि हमें बहुत ज्यादा अच्छा उससे फसल मिल जाए, लेकिन हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद उस मिट्टी की जो उर्वरकता है यानी कि जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी इन केमिकल फर्टिलाइजर से, जो कि आजकल हम देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो यानी कि जो सस्टेनेबिलिटी थी कि जो मिट्टी है वो सालों साल अपनी उर्वरकता को बनाए रखे और हमें अच्छी फसल दे, वो चीज खत्म हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही इन्वायरमेंट में सोचिए कितने सारे हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज हैं या फिर ऐसे इन्वायरमेंट ने हमें ऐसी चीजें दी है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, बट अगर हम उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे तो धीरे धीरे वो खत्म होती रहेगी। और अगर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या फिर इन्वायरमेंटल जो हमें चीजें मिल रही हैं इन्वायरमेंट के थ्रू या फिर जैसे बोलते हैं कि नेचुरल चीजें जो हमें मिल रही हैं, अगर वो खत्म हो गई तो फिर इंसान का जीवन भी सस्टेनेबल नहीं रह पाएगा। इसीलिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे कि आपने सुना होगा नमामि गंगे जो आजकल चल रहा है। दैट मीन्स की जो गंगा है मतलब कोई भी रिवर है उसको साफ रखना जरूरी है, उसमें कूड़ा ना फेंकें। उसके अलावा आपने देखा होगा बोलते हैं कि आप प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज मत करो क्योंकि प्लास्टिक बहुत सालों तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डिग्रेडेड नहीं होगा और अर्थ में ही रह जाएगा और ज्यादा पोल्यूशन करेगा। उसके अलावा आपने सुना होगा कि जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी हमें संभाल के रखना है, प्लास्टिक्स वगैरह उसमें थ्रो नहीं करने हैं जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा जैसे अगर लाइट वगैरह बोला जाता है कि अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो उनको ऑफ कर दो या फिर पानी को आप बचा के रखो, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें क्या करती है, हमारे एनवायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने में हेल्प करती है। तो जो 7th गोल है कि इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हम अपनी तरफ से छोटी छोटी चीजें क्या कर सकते हैं वो भी हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे एनवायरमेंट को सस्टेनेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी कि
सपोज इंडिया में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो डेवलपमेंट किसी और कंट्री में किसी और तरीके से बहुत अच्छा हो रहा हो। तो पार्टनरशिप अगर हम कर लेते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, नए आइडियाज मिलते हैं, नए तरीके का इनोवेशन करने के लिए कुछ हो सकता है, कुछ अलग तरीके की मशीनरी या फिर कोई अलग सिस्टम हमें मिले। तो फिर सब लोगों को साथ में लेकर के, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप से हम कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारे जनरल राइट्स है या फिर कुछ भी हम नया अचीव करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ग्लोबल पार्टनरशिप को भी डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे गोल्स है, या फिर किसी भी तरीके का जो ह्यूमन काइंड के लिए अगर कोई कुछ चीज हम अच्छा कर सकते हैं, कुछ चीज हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो सब तक पहुंचे और सबकी मदद से एक अच्छा भविष्य हम बना सके। Thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. If you like this video, please like, share and subscribe to this channel. That motivates me to make more such videos. And I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.